हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ्रो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी सारे ट्रेड्स हमने हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी में, जो ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड का हमारा कम्युनिटी है, उसमें जो भी ट्रेड्स दिया था नवंबर के मंथ में अभी तक, उन सभी को हम देखने वाले हैं। और साथ में ये जो भी ट्रेड्स मैंने लिए हैं वो भी वहाँ पर मैंने दिए थे। और आज ही मैंने एक पोजिशन बिल्ड किया है जो कि है HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो ये सारे जो है उनकी एनालिसिस देखेंगे, और ये जो भी ट्रेड्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, उनकी भी आपको एनालिसिस देखने को मिलेगी। और साथ में कौन से स्टॉक्स है जो कि हमने ट्रेडिंग्स मास्टरमाइंड कम्युनिटी में मैंने रिसर्च करके डाला था, वो देखेंगे। तो सबसे पहला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर टॉप पे ट्रेडिंग्स मास्टरमाइंड कम्युनिटी में लिखा हुआ है 2 नवंबर 2023 को ये दिया है मैंने 3:14 पर स्टार का। मतलब है कि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जैसे इसके ऊपर निकलेगा यू कैन टेक अ ट्रेड इन स्टार। तो देखते हैं कि ये हुआ या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो 2 नवंबर का ये था, और लाइन कुछ ये इस तरीके से खींचा हुआ था, जो कि इसके ऊपर ये निकला नहीं है। सो इस कारण से इसमें हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सो ये मैंने ये एक हमारे कम्युनिटी मेंबर ने दिया था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उसी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि मैंने दिया है। अब ICICI लोम्बार्ड, तो चलिए उसको देखते हैं। ओके, सो ICICI लोम्बार्ड जो है वो मैंने शायद से इस दिन पर दिया होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये दिया था मैंने 6 नवंबर को, और 6 नवंबर इज लाइक हियर इन दिस एरिया। तो ये आई गेस हाई ब्रेक करने का हम वेट कर रहे होंगे, जो कि यहाँ पर ब्रेक हुआ है। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, सो ये इस हाई का हम ब्रेक करने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, 6 नवंबर का। तो जो कि यहाँ पर ये ब्रेक करने के बाद ये लगभग अभी तक में 7% का हाई लगा चुका है। इसमें स्टॉप लॉस हमारा लगभग 4% का था। तो ये आप देख सकते हो कि ये 7% का यहाँ पे हाई लगा चुका है। आगे देखते हैं, रतन इंडिया पावर, ये हमने दिया था 6 नवंबर को, जो कि है ये दिन पर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी की पूरी एनालिसिस हमने शेयर करी हुई है, और विद इन जस्ट आप देख सकते हो कि 13 दिन के अंदर 46% का रिटर्न दिया है रतन इंडिया पावर ने, जो कि आप देख सकते हो कंप्लीट एनालिसिस। और 2 नवंबर को हमने यहाँ पर शेयर करा हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ये कुछ जंप लगाया है। और अगर आप यहाँ एंटर करते, जो कि हमने जब शेयर किया था, तो भी लगभग 40-41% का रिटर्न यहाँ पे था, और लगभग 6-7% का स्टॉप लॉस के साथ। तो लगभग देखा जाए तो लगभग 1:7 से 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमारे मेंबर्स ने पकड़ा हुआ है अगर इसमें ट्रेड किया। तो ओवरऑल 46-47% का यहाँ पे रतन इंडिया पावर में ट्रेड मिला है विद इन 13 डेज। अगर आप ही इस तरह के ट्रेड्स को लेना चाहते हो, ट्रेडिंग्स मास्टरमाइंड का पार्ट बनना चाहते हो, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहां से आपको एक बड़ा वीडियो देखने को मिलेगा 25-30 मिनट का, उसको आप कंप्लीट करो। अगर आपको लगता है ट्रेडिंग्स मास्टरमाइंड आपके लिए, आप ये एफर्ट लगा सकते हो 10 से 15 मिनट का ऑन अ डेली बेसिस, और आपके पास 6 लाख से ज्यादा का कैपिटल है, देन डेफिनेटली आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। चलिए आगे और कौन से स्टॉक्स हमने दिए वो देखते हैं। सो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस, तो ये मैंने खुद भी लिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मार्क्ड है, और ये ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस। तो अभी तक ये भागा तो था ऊपर की तरफ, लेकिन अभी ये दोबारा से नीचे की तरफ आ चुका है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो लगभग इस एरिया में हमने ट्रेड किया था, लगभग 8% जितना ये गया था, और अभी ये दोबारा से हमारे ब्रेक इवन के आसपास में, और हमारा स्टॉप लॉस ट्रेन हो चुका है ब्रेक इवन तक। तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा मूव पकड़ने का वेट कर रहे हैं, इस कारण से इसमें हम होल्ड कर रहे हैं। अब है न्यूलैंड लैबोरेटरी, चलिए देखते हैं न्यूलैंड लैबोरेटरी को। और ये देख सकते हैं क्या जबरदस्त सा मूव यहाँ पे न्यूलैंड ने दिया हुआ है, और ये हमने यहाँ पर एंट्री दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, विच वॉज गिवन ऑन 6 नवंबर। सो 6 नवंबर विच इज दिस वन, एंड यहाँ से इट हैज गिवन लगभग 37 से 38% का मूव। तो आप देख सकते हो, और हाई लगाया है 40% का। तो इसने भी 40% का मूवमेंट यहाँ पे दिया है। सो ये भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मूवमेंट दिखाया है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सा दिख रहा होगा मूव, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से अपसाइड में 40% का मूवमेंट दिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से स्टॉक ऑलरेडी ट्रेंडिंग में था, उसके बाद वोलेटिलिटी और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शंस के बाद आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से वॉल्यूम यहाँ पे डेड हो गया था, और वोलेटिलिटी भी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। और आप देख सकते हो एक्जैक्टली जहाँ हमने एंट्री किया वहीं से ये जबरदस्त तरीके से मूव कर गया। यही मैं अपने ग्रुप में शेयर कर रहा था, ये मेरी तरफ से शेयर है आशापुरा माइन केमिकल। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। सो आशापुरा माइन केमिकल्स को हमने 8 यानी कि इस दिन पर हम लोगों ने शेयर किया था। ये ऑलरेडी यहाँ एंट्री दे चुका था, वही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था। तो इस एरिया पर एंट्री करने के लिए मैंने बोला रखा था कि जब भी इस एरिया पर आता है लगभग 314 के एरिया पर, आप दोबारा से एंट्री बना सकते हो। और ये ऑलमोस्ट 8% तक जाके अभी 2 या 2.6% अप है, ठीक है। सो इसमें स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है, और टारगेट भी ऐसे हिट नहीं हुआ है। चलिए और देखते हैं। फिर पॉली मेडिक्योर दिया था हमने
नवंबर को, तो पॉली मेडिक्योर को देखते हैं। ओके, सो 8 नवंबर विच इज ऑन दिस डे, राइट? सो एग्जैक्टली ऑन दिस डे, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो 8 नवंबर को हमने यहाँ पर इस पे एंट्री डाला था और नेक्स्ट डे ही इट शॉर्टेड अप 10%, ठीक है, एंड इट अगेन केम बैक एंड अगेन शॉर्टेड अप 11 to 12%। और यहाँ पे आपकी अगर रिस्क अगर हम देखें तो रिस्क वुड भी समवेयर अराउंड 4%, तो लगभग 1:2.5 के आसपास का ये रिवॉर्ड दे चुका है। वो भी लगभग अगर हम देखें पहले दिन पे अगर ये आप देखेंगे तो एक दिन के अंदर इसने 10% दिया था और अगर होल्ड करते तो 12 दिन में लगभग 12% का रिटर्न, विच इज ग्रेट। और उसके बाद है सेंचुरी टेक्सटाइल, ये भी ऑलरेडी एंट्री दिया हुआ है। तो मैंने बताया कि अगर इसके आसपास फिर से आता है आप अलर्ट लगा के रखो, फिर वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। ये भी 8 नवंबर को दिया है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। एंड दिस वन वाज गिवन ऑन, सो ये आप देख सकते हो कि ये 8 नवंबर को यहाँ पे दिया गया। मैंने बता दिया था कि ऑलरेडी यहाँ पर आपकी एंट्री बन जानी चाहिए। आप देख सकते हो मार्क्ड है, तो इस एरिया पे उनकी एंट्री बनती, उसके हिसाब से 11% का यहाँ पे ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है सेंचुरी टेक्सटाइल। अब है चॉइस इंटरनेशनल, तो चॉइस इंटरनेशनल में भी जो एंट्री है वो आपकी लगभग बननी चाहिए थी 7th को और 8th को ये ऊपर निकल चुका था। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे भी रिमार्क करके दिखाया कि 427 का भाव चल रहा था उस समय, विच विल बी समवेयर अराउंड दिस एरिया। तो मैंने ये बता के रखा था अगर वहाँ कभी आता है तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके बाद भी ये 7-8% का मूवमेंट दिया है। बट एज पर हमारी एंट्री के हिसाब से इसने जो हाई लगाया है वो लगभग 10% का है और अभी भी 4-5% के आसपास में हवर कर रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। एंड ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ अभी तक 15 दिन और 9 दिन में 9% का मूवमेंट दिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं स्टार सीमेंट की तरफ, 8 नवंबर को दिया गया है। सो 8 नवंबर को विच इज़ ऑन दिस वन, सो यहाँ पर हमने बोला है कि इस दिन पर यहाँ पे एंट्री बन रही है। आई गेस यहाँ पर हमको एंट्री बनाना था, आप मार्किंग देख सकते हो, तो लगभग 161 या 162 के आसपास में, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ये कंटिन्यूअस तरीके से यहाँ पर हाइस बन रहे थे, तो इसके ऊपर हम लोग मार्कर रखते हैं लगभग 161 के आसपास में। और इस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस लगभग 5% का होना चाहिए था, तो अभी भी 1:1 पे ये बैठा हुआ है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है कि ये यहाँ पे आपको स्विंग नजर आ रहा होगा, ये एक स्विंग, दूसरा स्विंग। आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, और नहीं आ रही है तो अब शायद से आपको और बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा कि किस तरीके से स्विंग्स बने हैं और टाइटनेस बढ़ती गई है। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था जो कि अगेन हिट नहीं हुआ है एंड वेंट अप टू लाइक 1:1 पे अभी भी बैठा है। ओके, आयन एक्सचेंज, सो आयन एक्सचेंज में अगर आप देखेंगे तो इस एरिया पर हमारी एंट्री बनी थी एंड इट शॉर्टेड अप लाइक 8.6% जितना, ठीक है। 556 के एरिया पर लगभग इस एरिया पर मैंने दिया था, जहाँ से कि ऑलरेडी 7 से 8% का हाई ऑलरेडी इसने लगाया हुआ है। फिर हमने दिया था मिंडा कॉर्पोरेशन और वो भी 10 नवंबर को। तो जो भी मैं स्कैन करता हूँ एज पर जो भी स्ट्रेटेजी हम सिखाते हैं उस हिसाब से जब भी मैं स्कैन करता हूँ तो वो सारे मैं यहाँ पे अपने एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो 10 नवंबर को विच इज़ ऑन दिस एरिया, ठीक है, इस एरिया पर हमने ये शेयर करा हुआ है, ठीक है। 10 नवंबर को ये अभी भी सेम एरिया पर ही है, नथिंग स्पेशल। आज दोबारा से इसमें एंट्री बना है, तो हमने आज दोबारा से इसको हमारे ग्रुप में डाला है कि अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो देन डेफिनेटली यू कैन इन मिंडा कॉर्पोरेशन। बहुत ही अच्छी जगह पर है, लगभग 4% का रिस्क के साथ मिंडा कॉर्पोरेशन में आप ट्रेड ले सकते हो। आगे चलकर देखेंगे मिंडा कॉर्पोरेशन भी लिस्ट में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये है BLS इंटरनेशनल। चलिए BLS इंटरनेशनल को देखते हैं। ये सारे स्टॉक्स जो है नवंबर के मंथ में दिए गए हैं, यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर, उससे ज़्यादा के नहीं है। सो BLS इंटरनेशनल में इस ये जो कैंडल बना है ऑब्वियसली आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एंट्री मार्क करके रखा हुआ है 281 का, तो जो कि यहाँ पे पहुंचा ही नहीं है। आप देख सकते हो ये लगभग 10 नवंबर है, जो कि यहाँ पे आप 10 नवंबर देख सकते हो। तो 10 नवंबर का जो है मैंने मार्क करके रखा हुआ था कि 281 पे जब जाएगा ये प्राइस तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसमें बाई हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है। देखते हैं अभी दोबारा से यहाँ पे नया जो है एरिया बन रहा है हमें, तो मे बी मैं इसको थोड़ा सा और भी नीचे ले आऊँगा और नया एक स्टॉप लॉस की तरह इसको नया एक ट्रिगर पॉइंट दूंगा और इसके ऊपर एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये अभी भी हमारे लिए काफ़ी वैलिड में है। अब ये अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ इसको, तो आपको यहाँ पे क्लियर का W पैटर्न दिख रहा होगा, अब यहाँ कंसोलिडेशन दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि W पैटर्न का जो ब्रेक हुआ था वहीं पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे रीजंस है इसमें एंटर करने के। इसके अलावा मल्टीपल रीजंस है जो कि हम अगेन ट्रेडिंग मास्टरमाइंड में डिटेल में कवर करते हैं। सो ये है BLS इंटरनेशनल। इसके बाद है एस्टर DM हेल्थ केयर और इसमें भी ऑलरेडी हमारा ट्रेड चल रहा है। सो एस्टर DM हेल्थ केयर में हमने 10 तारीख को एंट्री दिया था विच इज़ ऑन दिस डे, और इसके बाद ये हमारा 1:2 तक गया, ठीक है। कई लोगों ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है, कई लोगों ने नहीं किया है, मैंने अभी तक नहीं किया है, और ये दोबारा से हमारे ब्रेक इवन पे ही आकर खड़ा है
और स्टॉप लॉस जो है अगेन हमारा जो है 3% का वहीं पे स्टक है। तो अभी तक एस्ट्रा डीएम में ये मूवमेंट तो ऑब्वियसली 1:2 का दिया था, लेकिन दोबारा से हमारे वही एंट्री एरिया पर आ चुका है। उसके बाद पीटीसी है, ये भी 10th को दिया था हमने। सो पीटीसी हमने यहाँ पर दिया था 10th को, जो कि आप देख सकते हो विच इज़ ऑन दिस वन। तो हाई पे इसका ब्रेक करते ही अच्छा, सो इसका ऑब्वियसली हाई यहाँ पर था, जो कि आप देख सकते हो कि ट्रेड के हिसाब से ये हमारा एंट्री कुछ इस एरिया पर बैठ रहा था इसके ब्रेकआउट पे, जो कि आप ये कैंडल देख सकते हो। अब ये दोबारा से घूम के यहाँ पे आया था, तो हमने ऑलरेडी बोल कर रखा था कि अब ये यहाँ पर है 143 के एरिया पे, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो ये वहाँ से ऑलरेडी 15% का मूवमेंट लगा दिया था, तो ऑब्वियसली 1:3 1:4 का यहाँ पे ट्रेड हो गया होगा, और ये अभी भी 9% पर है। चलिए PGHH, तो ये भी ऑब्वियसली हमने लिया हुआ है। तो PGHH में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री बनाई थी लगभग 10 तारीख को ही। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनी हुई है, जो आप ब्लैक मार्क देख सकते हो। अगेन ये भी 1:2 तक गया था और दोबारा से हमारे ब्रेक इवन पर आ चुका है। तो ऐसा डेफिनेटली होता है ट्रेड्स में। एंड चॉइस इंटरनेशनल मैंने दिखाया बाद में उन लोगों को किस तरीके से मूवमेंट दे चुका है। रतन इंडिया के बारे में दिखाया, और ये है चोला होल्डिंग्स। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए ट्रेडिंग कुछ इसी प्रकार से होती है। ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड्स आप लेंगे तो 1:4 1:5 1:7 1:8 देगा, जैसे कि आपने देखा हमारे उस सिनेरियो पे, जो कि हमने न्यूलैंड लैब्स में आपको दिखाया, और भी 1-2 स्टॉक्स में दिखाया जहाँ पे कि 40-35% इस तरीके से भाग गए हैं। इनफैक्ट रिसेंटली 2 दिन पहले हमने JWL दिया था, जो कि 2 दिन में करीबन 10% से ज़्यादा का मूवमेंट दे चुका है। 1:2 से ज़्यादा हमारा वहाँ पर भी चला गया था 2 दिन के अंदर। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर स्टॉक ऐसा हो। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये एंट्री बना ही नहीं, यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, बट इसके ऊपर वो निकला ही नहीं है। चलिए फिर दिवाली आ गया, एंड यहाँ पे फिर हमने एडलविस फाइनेंशियल सर्विस दिया था। चलिए इसको देखते हैं, और ये हमने दिया था 13th को, विच इज़ ऑन दिस वन। ठीक है, एंड अगेन आप देख सकते हो कि ये कुछ इस एरिया का जो है ये ट्रेड लाइन एक ब्रेकआउट जैसा है। तो यहाँ पर हमने दिया था लगभग 4 पॉइंट ये स्टॉप लॉस के साथ। तो ये भी अगेन हमारा 7% जाकर लगभग 1:2 के आसपास जाकर ये हमारा अगेन ब्रेक इवन पर खड़ा है एडलविस। उसके बाद हमने दिया था CEST 13 नवंबर को। चलिए उसको देखते हैं। सो 13 नवंबर विच इज़ ऑन दिस डे। तो यहाँ पर हमने CESC में एंट्री दिया हुआ था। ठीक है, एंड वहाँ से जैसा कि आप यहाँ पे मार्किंग देख सकते हो 13 नवंबर में विच इज़ ऑन दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ब्लैक लाइन पर एंट्री है, और यहाँ से ऑलरेडी ये 10% का मूवमेंट दे चुका है CESE। और उसके बाद चलते हैं एक साइड पर। एक साइड में लगभग 272 के एरिया में एंट्री दिया हुआ है लगभग 13th को। तो देखते हैं 13th को विच इज़ ऑन दिस एरिया, एंड 272 का एरिया लगभग इस एरिया पर हमने एंट्री दिया हुआ था। वहाँ से ऑलरेडी ये 5% भागा हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस 2.5% का था, यानी कि 1:2 का ट्रेड हमें यहाँ पे आराम से देखने को मिल रहा है। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी अब देखिए पूरा ड्राइंग वगैरह के साथ यहाँ आ गया है। तो लगभग 2.8% के साथ यहाँ पे ऑलरेडी 4.8 मतलब 1:2 के आसपास लगभग ये चला गया है। अब यहाँ पे है बॉम्बे डाइंग, तो इसमें ऑलरेडी हमने भी ट्रेड लिया हुआ है। तो बॉम्बे डाइंग हमने 13th को विच इज़ ऑन दिस डे हमने यहाँ पर एंट्री किया था। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस इज इन दिस लगभग 4% का। ये ऑलरेडी 5% जितना जाके वहीं पे भी सस्टेन कर रहा है। सो या लगभग 3-4% का प्रॉफिट, 3% के आसपास का प्रॉफिट बॉम्बे डाइंग में हमारा चल रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, और ये 13 नवंबर को दिया था। आलोक इंडस्ट्रीज एक समय में ज़बरदस्त मूवमेंट दे चुका है पास्ट में। चलिए देखते हैं अभी का कंडीशन क्या हुआ है। 13th को हमने यहाँ पर ट्रेड दिया था, और लुक एट दिस शार्प मूवमेंट इन 7 डेज 16% का मूवमेंट, यानी कि आपका जो FD देता है उसका डबल इन जस्ट 7 डेज ये मूवमेंट दे चुका है ऑलरेडी। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कम्प्लीटली ड्राइंग एंड ऑल के साथ यहाँ हमने एंट्री ऑलरेडी दिया हुआ है आलोक इंडस्ट्रीज में। और पहले भी आलोक इंडस्ट्रीज हैज़ रन मैसिव। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आलोक इंडस्ट्रीज यहाँ पे 1000% का रन जो है लगभग 2 महीने के अंदर दे चुका था। इस तरीके का मूवमेंट आलोक इंडस्ट्रीज पहले भी देते आया है। सो या आलोक इंडस्ट्रीज। अब आता है धनलक्ष्मी। सो ये है धनलक्ष्मी बैंक। चलिए देखते हैं। सो धनलक्ष्मी में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। सो या धनलक्ष्मी जो ट्रेड है इसमें हमारा लगभग 5% के आसपास का स्टॉप लॉस होता, 5-5.5% का, और ये आज ही के दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता। सो दिस इज़ वन स्टॉक क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, नहीं तो अदर देन दैट मोस्ट ऑफ दिन
1:2 गए हैं, 1:5 गए हैं, 7 गए हैं, 1:1 पे है, ब्रेक इवन पर है। ये एक स्टॉक मिला हमें, जो कि अगेन आयन एक्सचेंज हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये मेरे तरफ से नहीं है, ये एक मेंबर की तरफ से है। सो ये अगेन मेंबर की तरफ से आया था, उनका क्वेरी हमने क्लियर किया है कि ये ट्रेड हम नहीं दे सकते। ये भी मेरी तरफ से नहीं है। ओके, सो दिस इज़ वन JWL, जो कि मैंने बोला था कि वी शुड हैव टेकन, मतलब ये हमारा हर महीने लाइव सेशंस होता है मास्टरमाइंड के, तो वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, स्कैन करते हैं स्टॉक्स को, कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसी दिन पर हम लोगों ने, इसके पहले वाले दिन पे, संडे के दिन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू एंटर, बट नेक्स्ट इट कैप्ड अप एंड इट शॉर्टेड अप लाइक क्रेजी, एंड 2 दिन के अंदर ये 10% का मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने देख सकते हैं आप 21 के बाद सीधा ये आपका 17 के बाद सीधा आपका 20 आता है। तो यहाँ संडे को हमने बात की थी इसकी, और जस्ट विद इन 2 डेज ये 11% का मूवमेंट लगा दिया। अब ये नीचे आ गया है। नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है, क्योंकि अब ये मेरे कैटेगरी में नहीं बैठता है। इस दिन ये बैठ रहा था, इसके आसपास अगर नेक्स्ट दिन खुलता तो मैं ट्रेड लेता इसमें, लेकिन अब मैं इस पर एंट्री लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अभी भी मैंने आज के दिन पे कुछ ट्रेड इसमें दिए हैं, जैसे कि सफारी इंडस्ट्रीज, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सो आप ये देख सकते हो, ये है सफारी का चार्ट, ठीक है। सो सफारी में यहाँ पर देखिए आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, मुझे ड्रॉप करने की जरूरत भी नहीं है, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, और वो ब्रेकआउट पे अब सपोर्ट ले रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्लियर बोल दिया है कि अभी भी आप कहीं भी अगर इस प्राइस पे 44230 कहीं पे भी मिलता है तो आप ले सकते हो 4-5% का स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट सफारी में हमको देखने को मिल सकता है। मिंडा कॉर्पोरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोबारा से सेटअप हुआ है। HSCL में मैंने आज ट्रेड ली है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है, पोजीशंस में भी है। तो ये थे हमारे नवंबर के ट्रेड जो मैंने हमारे कम्युनिटी में दिए थे। 2 इसमें से 40% भाग चुके हैं, कई सारे 9, 10, 15, 20, कुछ 2-4% कुछ ब्रेक इवन पे हैं, और एक ने स्टॉप लॉस हिट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सारे ट्रेड्स एक ही तरीके से नहीं चलते हैं, सभी ट्रेड्स एक ही स्टेप से या एक ही स्पीड से नहीं भागते हैं, और आपको भी इसमें से काफी क्लैरिटी मिली होगी। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेडिंग्स मास्टरमाइंड का हिस्सा बनना है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप एनरोल कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे अगर ये प्रोग्राम आपके लिए है, और मिनिमम आपके पास 6 लाख का कैपिटल होना चाहिए, तभी जाकर हम आपको इसमें एनरोल करने के लिए अलाउ करते हैं, वरना फिर नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।